हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पंखुड़ी शर्मा पे। आज हम बात करेंगे चांद बावड़ी के बारे में। यूँ तो इतिहास की धरती पर बहुत से कुओं और बावड़ियों का जिक्र मिलता है, लेकिन अगर हम सबसे बड़ी और सबसे गहरी बावड़ी की बात करें तो वो है चांद बावड़ी, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर से आगरा की ओर 95 किलोमीटर की दूरी पर आभानेरी गांव में स्थित है। इस बावड़ी का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था, यानी कि आज से लगभग 3000 वर्ष पहले। इस बावड़ी का निर्माण राजा मिहिर भोज ने कराया था, जिन्हें कि चांद और राजा चंद्र के नाम से भी जाना जाता था, और उन्हीं के नाम पर इस बावड़ी का नाम चांद बावड़ी पड़ा। जब आप चांद बावड़ी की ओर जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा 12 दरी, मतलब कि 12 द्वारों का समूह, और प्रत्येक द्वार के ऊपर आपको बहुत ही खूबसूरत नक्काशी देखने मिलेगी। 12 दरी के अंदर प्रवेश करते ही आपको एक छोटा सा मंदिर दिखाई पड़ता है। यहाँ बहुत से देवी देवताओं की मूर्ति भी बनी हुई है। अगर हम चांद बावड़ी के आकार की बात करें तो ये बावड़ी चौकोर आकार की बनाई गई है, जो कि हर एक ओर से 35 मीटर लंबी है। 13 मंजिल की सीढ़ी बनी हुई है, 100 फीट गहरी है। इसमें 3500 से भी अधिक सीढ़ी है, जो कि सिमेट्रिकल पैटर्न में बना हुआ है। इस बावड़ी की जो सीढ़ी बनाई गई है वो भूल भुलैया के रूप में है। ऐसा कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एक सीढ़ी से नीचे जाता है वो कभी भी उसी सीढ़ी से वापस नहीं आ सकता। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप इस बावड़ी में नीचे उतरते हैं तो लगभग 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर की कमी महसूस होती है। इस बावड़ी के सामने एक महल भी बना हुआ है। इसी महल में राजा रहा करते थे। इस महल के अंदर एक सुरंग भी बनी हुई है, जो कि 17 किलोमीटर लंबी है और पास के एक गांव में जाती है। इस सुरंग का इस्तेमाल राजा अपनी सुरक्षा के लिए करते थे। चांद बावड़ी बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि यहाँ पे पानी इकट्ठा किया जा सके और इसे वहाँ के लोग अपने उपयोग में ला सके। तभी इस बावड़ी की पानी को सालों तक उपयोग में लाया जाता था। इस महल और बावड़ी को कुछ इस तरीके से बनवाया गया था कि इसका पानी महल के कुछ विशेष कमरों में भी जाता था। रानियां इसी बावड़ी के पानी से स्नान किया करती थी, और स्नान घर के ठीक सामने एक गुफा बनाया गया था, जो कि मुख्य मंदिर की ओर जाता था। रानियां इस गुफा के रास्ते ही मंदिर जाया करती थी। जमीन के अंदर बनी इस गुफा में कभी अंधेरा तो कभी उजाला रहता था, इसीलिए इस गुफा का नाम अंधेरी उजाली गुफा रखा गया। इस गुफा के द्वार पे भी बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। ऐसा कहा जाता है कि अंधेरी उजाली गुफा राजा चांद के राजमहल से लेकर अरावली पर्वतमाला तक फैला हुआ है। ऐसी गुफा राज परिवार की सुरक्षा के लिए बनाई जाती थी। यहाँ के महल और दीवारों के पिलर्स पर आपको बहुत ही सुंदर स्कल्पचर्स देखने मिलता है, जो कि बहुत सारे देवी देवताओं के रूप में भी बनाया गया है। यहाँ के निवासियों का कहना है कि यहाँ पे 6 फुट की नीलम के पत्थर से बनाई हुई हर्षद माता की मूर्ति हुआ करती थी, जो कि 20वीं शताब्दी में चोरी हो गई थी। वो मूर्ति माँ दुर्गा की थी, और ये भी बताया जाता है कि माता गांव में आने वाले संकट के बारे में पहले ही चेतावनी दे दिया करती थी, जिससे वहां के लोग सतर्क हो जाया करते थे। अभी यहाँ पे माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित की गई है, और इन्हीं की मूर्ति हर्षद माता की तरह पूजा जाता है। इस चांद बावड़ी में कई सारी मूवीज की शूटिंग भी हो चुकी है, जैसे भूल भुलैया, पहेली, और भी कई सारी मूवीज की शूटिंग हुई है। अगर हम बात करें चांद बावड़ी के टिकट के बारे में, तो चांद बावड़ी की टिकट 25 रुपीज़ की है। इसकी टाइमिंग सुबह के 8:30 से लेकर शाम के 6 बजे तक की है। यहाँ घूमने का सबसे सही समय अक्टूबर से मार्च तक के बीच का होता है। यदि आप पिकनिक मनाना चाहते हैं तो आप यहाँ जरूर जाएं। यहाँ फोटोग्राफी भी अलाउड है, तो आप जितनी मर्जी फोटोज़ ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।